नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर और मैं उपस्थित हूं सूर्य की संक्रांति बताने के लिए, यानी सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। हर महीने यह परिवर्तन होता है, सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं और सूर्य के परिवर्तन से ही हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, चाहे वो हमारे मौसम का परिवर्तन हो, जलवायु का परिवर्तन हो, ठंड, सर्द, गर्म, इस तरह के कोई परिवर्तन की बात हो, ये सब सूर्य से होता है। अब सूर्य नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, डिब्लेटेड साइन में प्रवेश कर रहे हैं, तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह तुला संक्रांति होगी सूर्य की। और निश्चित तौर पर आप समझिएगा कि जब सूर्य नीच राशि में जाएंगे, तुला राशि में जाएंगे, बहुत सारी राशियों को थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं। और आप ये बिल्कुल समझते हैं कि तुला राशि में सूर्य का जाना ये अच्छा तो नहीं है, बहुत सारी राशियों के लिए परेशानी भी रहेगी एक महीने। लेकिन चार्ली चैपलिन ने कितनी अच्छी बात कही है कि इस मक्कार दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, हमारी परेशानी भी नहीं। तो चिंता की बात नहीं है। जैसे ही सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करेंगे एक महीने के बाद, कुछ राशियों को जिनकी समस्या होगी वो समस्या सॉल्व होने लगेगी। लेकिन आपको समझना यह बहुत जरूरी है कि ये तुला राशि वाली जो संक्रांति सूर्य की है, इसमें क्या ध्यान आपको रखना है, क्या परहेज रखना है, कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है। मैं पूरी राशिवार तरीके से आपको बताऊंगा कि सूर्य कहाँ जा रहा है, आपके किस भाव में जा रहा है और इससे आपके जीवन पर क्या परिवर्तन आएगा, मैं अभी बताऊंगा और आपको सावधानी भी बताऊंगा। सबसे ज़्यादा आप हमारी सावधानी को फॉलो किया करिए, वो बहुत काम की होती है। तो सूर्य की संक्रांति 17 अक्टूबर को हो रही है 2021। 17 अक्टूबर 2021 सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये 16 नवंबर 2021 तक यहाँ रहेंगे। इसके बाद ये वृश्चिक में चले जाएंगे। सूर्य 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे यहाँ पर 17 तारीख से 23 अक्टूबर तक, यानी 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में जा रहे हैं, 16 नवंबर तक रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक के सूर्य के प्रभाव की, यानी सूर्य किस खाने में जा रहे हैं आपके जीवन के, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर सूर्य चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। फिर 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सूर्य स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जो राहु का नक्षत्र है। और 6 नवंबर से 16 नवंबर तक सूर्य विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जो बृहस्पति का नक्षत्र रहेगा। समस्या वाली बात 23 अक्टूबर से 6 नवंबर वाली रहेगी, यहां पर आपको ध्यान देना है। राशिवार बताता हूं कि क्या ध्यान देना है। मेष से मीन राशि तक यह राशिफल आप अपने लग्न पर फॉलो किया करिए। लग्न और चंद्र राशि दोनों पर आप समझ सकते हैं। लग्न पर हमारे गोचर का प्रभाव लगभग 70-75% काम करता है और हमारी चंद्र राशि पर 45-50% काम करता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि लग्न और राशि दोनों पर आप समझ सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है तो आप कम से कम लग्न तो जरूर फॉलो करिए, लग्न से आप बचाव रखिए अपना। और यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मैं सूर्य की बात करता हूं, आत्मविश्वास कारक ग्रह की बात करता हूं कि सूर्य की स्थिति क्या है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर में प्रवेश करेंगे। 7वें घर में सूर्य जाने की वजह से आपकी डेली इनकम, आपकी मैरिटल लाइफ और आपके पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी, या इन जो मैंने पॉइंट आउट किया, जो मैंने अंडरलाइन किया, इन जगहों से आपको सावधानी रखनी है। प्रयास करें कि पार्टनरशिप में कोई काम ना करें या पार्टनरशिप में कोई बहुत इशू क्रिएट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। कहने का मतलब थोड़ी सावधानी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैं एक स्थिति देख रहा हूँ कि सूर्य 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वे लेडीज़ें जिनको किसी भी प्रकार से प्रोस्टेट, गायनी, यूट्रस, यूटीआई इस तरह की दिक्कत रहती है, तो वे लोग भी अपना ध्यान रखें। मेष राशि वालों के लिए प्रेम आदि के मामलों में भी दिक्कत ये सूर्य दे देंगे, तो प्रेम आदि मामले बहुत गड़बड़ा सकते हैं यदि आप प्रेम आदि के लव लाइफ में आप हैं तो। और पेट की दिक्कत यहाँ पे जरूर आएगी, एजुकेशन को लेकर भी रुकावटें दिख रही हैं। तो मेष राशि वालों के लिए इन जगहों पर सावधानी रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। और शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, तो पिता का भी ध्यान रखना है, संतान का भी ध्यान रखना है।
उपाय के तौर पर मेष राशि वालों के लिए भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। छठे घर में सूर्य जब जाते हैं तो यहाँ पे जो कि आपके माता के स्थान के मालिक होते हैं, चौथे घर के मालिक होते हैं, तो कोई माता से रिलेटेड दिक्कत ना आए, आपकी माता जी की तबीयत वगैरह ना खराब हो, माता जी के साथ संबंधों में दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। और छठे घर में सूर्य जाने पर थोड़े से हड्डी और आँख, सिर, इन सब में दिक्कतें आती हैं। और छठे घर में जब सूर्य जाता है तो थोड़े शत्रुओं की वजह से या अपने शत्रु बन जाते हैं, या जो आपको बहुत पसंद नहीं होते हैं या जो आपको नहीं बहुत पसंद करते हैं, उनसे थोड़ी दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। बाकी इस वक्त में एक पॉजिटिव बात रहेगी कि यदि आप विदेश जाने की या कुछ भी आप प्रयास कर रहे हैं, वृषभ राशि है आपकी, तो विद अलॉट डिफिकल्टीज आपका ये काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य 12वें को देख रहा है। डिफिकल्टीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूर्य नीच का है, इसलिए उपाय यहाँ पे एक करना है, भगवान शिव की पूजा करते रहिए। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 5वें घर में सूर्य का जाना पेट, प्रेम, एजुकेशन, संतान को प्रभावित करता है। तो इस बात का बहुत जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, 99.9 नहीं है, 100%, बशर्ते किसी पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किसी पे कम। जैसे मैंने कहा पेट, संतान, प्रेम, एजुकेशन, अभी 4 चीज़ें हैं। मान लीजिए आप मैरिड नहीं हैं, आपको संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लव लाइफ आपके पास नहीं है, लव लाइफ लेकर दिक्कत नहीं रहेगी, आप एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन से दिक्कत आएगी। जो व्यक्ति जिस तरह के जीवन में होगा, जो उसके परिस्थिति होगी, कहते हैं ना ग्रहों का प्रभाव देश काल परिस्थिति के अनुसार काम करता है, तो फिर आपकी जैसी परिस्थिति होगी वैसा इसका प्रभाव होगा। तो 5वें घर में सूर्य पेट, प्रेम, एजुकेशन, संतान, मित्र, इन सब पर प्रभाव डालता है। और चूंकि सूर्य 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको यात्राओं से, आसपास के लोगों से, कलीग से, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आपको मिथुन राशि वालों के लिए जो करना है कि लाल फल का दान या लाल फल के जूस का दान आप किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 4th हाउस में सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं। चौथे घर में जब सूर्य जाते हैं तो माता से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां, कष्ट आता है। और चौथे घर में सूर्य घर, परिवार, या आप कोई रिनोवेशन करा रहे हैं, घर में घर बनवा रहे हैं, मिस्त्री या जो आपके राजगीर लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार से आपने किसी भी काम के लिए मिस्त्री वगैरह लगाया हुआ है, तो 1 महीने थोड़ा ख्याल रखिएगा, सावधानी रखिएगा। घर का कोई कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार से आप किसी तरीके से इस वक्त में इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चौथे घर में जब सूर्य होते हैं तो ये माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चौथे घर में सूर्य उलझन देते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। विद डिफिकल्टीज, थोड़ी बहुत समस्याओं के बाद आपका कोई सरकारी काम अटका है तो वो होने के चांसेस इस महीने रहेंगे, लेकिन समस्या के बाद। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच के हैं। तो ट्राई कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा सरकार से या कोई भी प्रकार से नौकरी आदि को लेकर। नौकरी आदि में भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी माथापच्ची, रुकावटें, परेशानियां के बाद, ठीक है ना, और आप झेल लीजिएगा। उपाय के तौर पर बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान का पाठ यहाँ पे करते रहेंगे और भगवान शिव की पूजा करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य तो देखिए लग्नेश ही होते हैं। मैं आपके ग्रह की, आपके मुख्य ग्रह की ही बात कर रहा हूँ, और सूर्य 3rd हाउस में नीच राशि में जा रहे हैं। तो 3rd हाउस में नीच राशि में जब डिबलेटेड स्टेज में जाएंगे तो सूर्य यहाँ पर आपके यात्राओं को, आपके मन को, भाग दौड़ को और आपके व्यवहार, व्यक्तित्व को थोड़ा प्रभावित करेंगे। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, अड़चन, रुकावट, मन खराब रहना, गुस्सा आना, क्रोध आना, इस तरीके की स्थिति आप इस महीने देखेंगे, और ये कंफर्म है, ये देखेंगे क्योंकि आपका लग्नेश 3rd हाउस में है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे बचाव रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, इशू ना क्रिएट करिएगा, मैनेज करिएगा चीज़ों को। तो 3rd हाउस में सूर्य इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं। और
चूँकि सूर्य के साथ मंगल भी रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि क्रोध आदि की वजह से कोई बड़ा नुकसान आपको ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर हम कन्या राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर वाणी की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आपकी बोलचाल वाणी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, ध्यान रखिएगा। निवेश बहुत ध्यान से करिएगा, या इस महीने अगर आप निवेश ना करें, किसी भी प्रकार से धन का बहुत इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़रूरी होता है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवा लीजिएगा। बाकी वाणी, कुटुंब में कोई दिक्कत, परिवार में कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर, आँख, दांत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। और चूंकि आपके सूर्य 12वें घर के मालिक हैं तो प्रकृति इस महीने आपके खर्च बहुत कराने के योग दिख रहे हैं। और मैं पहले भी बताया कि निवेश के लिए समय ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुल जमा जोड़ ये है कि खर्च थोड़ा कन्या राशि वालों के जीवन में इस महीने आएगा, सूर्य की वजह से आएगा। और वाणी का ध्यान रखना है, बोलचाल ठीक से रखनी है, क्रोध नहीं करना है, परिवार में मैनेज करना है सिचुएशंस को। आँख, दांत, गले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तुला राशि वालों के लिए मैं बताऊं तो आपकी ही राशि में सूर्य नीच के प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ही राशि में आपके लगन में ही सूर्य आ रहे हैं। और आपको पता है कि आपकी राशि में जब सूर्य आते हैं तो वो नीच राशि के हो जाते हैं, डिबलेटेड हो जाते हैं। और जब सूर्य गड़बड़ाएगा, किसी भी इंसान के लिए सूर्य की स्थिति गड़बड़ होगी तो सूर्य से संबंधित चीज़ें भी गड़बड़ाएंगी। यदि आपका कोई सरकारी काम अटका था वो परेशानी भरा हो जाएगा। पहले तो अटका था, अब परेशान होंगे आप उससे, ठीक है। पहले आपको बस नोटिस आई थी, अब आपको बुलावा भी आएगा। मेरी बात समझो आप। तो इस तरीके की समस्याएं, सरकारी परेशानियां, सरकार के द्वारा परेशानियां, कुछ भी प्रकार से आपको कोई फाइन भरना पड़ सकता है, या मान सम्मान प्रतिष्ठा में दिक्कत आ सकती है। सिर, आँख, हड्डी, हृदय, पेट, इस तरह की दिक्कतें आपको रहती हैं तो वो ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आएगी क्योंकि सप्तम का मालिक आपके लगन में बैठा है। तो अपने रिलेशंस को बहुत संभालिए, रिलेशंस को बहुत ध्यान रखिए। और आप यदि इस वक्त में कहीं नई जगह पर ज्वाइन कर रहे हैं कुछ चीज़, तो आप थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर ज्वाइन करिए। और एक महीने आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ें नहीं होंगी तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बाकी बाद में चीज़ें ठीक होने लगेंगी। बाकी धन आएगा, धन की स्थिति तो दिख रही है क्योंकि 11th लॉर्ड, हाँ, धन आने में भी आपको थोड़े से बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय तुला राशि वालों के लिए करना जरूरी रहेगा। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में नीच राशि में जा रहे हैं, जो आपके 10th भाव के मालिक हैं। 10th हाउस कर्म स्थान के मालिक होते हैं। और 12वें घर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है जो नीच राशि में हो रहा है। ये बात बहुत अच्छी नहीं है। 12वें घर के जो सूर्य हैं, ये रात की नींद खराब होगी, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, मानसिक टेंशन, मैरिटल, आप विवाहित होंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत, इस तरीके की चीज़ों का सामना आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस का मालिक है, 10th स्थान का मालिक है। तो इस महीने अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई चेंज मत करिए, नौकरी चेंज मत करिए, कोई बहुत ज़्यादा कोई अप्लाई कुछ मत करिए। मतलब नौकरी के लिए आप अप्लाई करिए, मैं कर्म करने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो आप इनपुट देंगे इस समय आउटपुट मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और 10th हाउस का लॉर्ड 12वें है, तो आपके बॉस से, आपके उच्च अधिकारी से, आपकी नौकरी के प्लेस पर आपकी इस तरीके में थोड़े इशू, टेंशन क्रिएट रहेगी इस महीने। हाँ, वे लोग जो विदेश आदि में कुछ काम करने जा रहे हैं या कुछ नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपने आप को ले जा रहे हैं फॉरेन के लिए, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको लेकर जा रही है, तो थोड़ी समस्याओं के बाद, परेशानियों के बाद वो काम हो जाएगा, क्योंकि आपके 12वें घर में सूर्य है। लेकिन चूंकि ये डिबलेटेड है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी दिक्कत के बाद ये होगा। बाकी पिता का बहुत ख्याल रखिए इस महीने। नौकरी, उच्च अधिकारी, जॉब, बिजनेस,
इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। और रात की नींद, टेंशन, इन सब बढ़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान, खर्च भी इस महीने बढ़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, और ख़ास तौर से 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ध्यान रखिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत टेंशन की बात आपके लिए नहीं है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, धन आने में, इन्वेस्ट करने में, लाभ आदि में थोड़ी परेशानी रहेगी इस वक्त में, और पेट, प्रेम, एजुकेशन, इस तरह में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। भाग्य भी इस समय आपको थोड़ा सा साथ नहीं देगा, भाग्यवश आपको कुछ दिक्कत और कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आप कहीं पे जाएंगे काम के लिए, वो व्यक्ति वहां अवेलेबल नहीं होगा और आपको खाली हाथ आना पड़ेगा। वो चीज़ें जहां पर भाग्य भरोसे चीज़ें बनती हैं वहां पर आपकी दिक्कत रहती है। तो इस महीने आपके किस्मत का खेल थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, तो बस थोड़ा वेट करिए, और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 10th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, 10वें स्थान पर सूर्य जा रहे हैं, ये मामला गड़बड़ है। यहाँ से दिक्कत आपको है इस महीने से, यानी 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, यानी 17 अक्टूबर, या जो भी आप 16-17 अक्टूबर जो भी समझें, 16-17 अक्टूबर जब सूर्य की संक्रांति हो रही है, और 16 नवंबर तक मकर राशि वालों के लिए जॉब, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, आप बहुत बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जो काम करते हैं, उन सब कामों में दिक्कत रहेगी, उन सब कामों में परेशानियां रहेंगी। तो इस महीने किसी भी प्रकार से सिचुएशंस को मैनेज करने का प्रयास करिए, चीज़ों को कोऑपरेट करिए कि किसी तरीके से चीज़ें ठीक रहें। टेंशन बढ़ेगा, टेंशन देने वाली चीज़ें क्रिएट होंगी, उलझन देने वाली चीज़ें क्रिएट होंगी, छोटे से छोटे काम में परेशानियां आपको क्रिएट होंगी, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपने आप को बहुत अपडेट रखिएगा भाई, अदरवाइज आपके साथ कुछ भी लिखा पढ़ी हो सकती है, कुछ भी क्रियाकलाप हो सकता है आपके उच्च अधिकारियों की वजह से, और इससे आप फंस सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए दिक्कत वाली बात रहेगी। पिता का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लगन से शनि आपके दशम को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, जिससे आपके पुराने किए गए बुरे कृत्यों का उजागर ये हो सकता है, अगर आप ऐसे होंगे तो। अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मस्त रहिए, आप अच्छे इंसान हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई घपला, घोल घपला, भ्रष्टाचार कुछ ऐसे किए हैं तो शनि की दृष्टि सूर्य पर 100% आपकी उजागर करेगी। अब क्या कहा जाए इसके लिए, तो ध्यान रखिए, पिता का भी ध्यान रखिए। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताऊं, और मकर राशि वालों के लिए एक उपाय करते रहिएगा। यहाँ पे उपाय क्या करना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। बजरंग बाण का यदि पाठ करके आप डेली निकलते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 9वें स्थान पर प्रवेश करने हैं, भाग्य स्थान पर। कोई बहुत विशेष चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन पत्नी का थोड़ा सा ख्याल रखिए, संबंधों का ख्याल रखिए। कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि पत्नी की सलाह से आपके कुछ काम बहुत अच्छे बनेंगे, काम बनेंगे इस वक्त में, सरकारी काम बनेगा, तमाम चीज़ों का लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर रोगों का ध्यान रखिए, खास तौर से वे लेडीजें जिनको किसी भी प्रकार से गायनी, प्रोस्टेट, यूटीआई या सेकंड बेबी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा इस समय ख्याल रख के चलना पड़ेगा। बाकी कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में जा रही है, ये दिक्कत वाली बात है। छठे घर का मालिक अष्टम भाव में, किसी भी कोई भी पुरानी बीमारी नए तरीके से आ सकती है, परेशान हो सकते हैं, बीमारियां परेशान करेंगी, और धन जो है वो बीमारियों पर खर्च हो रहा भी है और होगा भी, तो थोड़ा सा ख्याल आप यहाँ पे रखिएगा। बाकी अष्टम भाव का सूर्य जो है अपने पेट, पीठ, पैर, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और इस समय शत्रु भी आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, वाणी का बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक उपाय जरूर करते रहिएगा, प्रतिदिन आप जो है भगवान सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये रहा आपके सूर्य के राशि परिवर्तन की बात। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को मानेंगे, जहाँ जहाँ हमने सावधानियां बताई हैं आप उसको समझेंगे और आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। यदि आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।